ज्ञानेश्वर गौतम ऑफिशियल में आपका स्वागत है। और आज सुदूर ग्रामीण इलाकों में घूमते हुए मुझे एक बार फिर से मिल गए पवन कुमार। चुनाव लड़ रहे हैं और ताल भी ठोक रहे हैं कि इस बार हमको हमारे समाज का समर्थन प्राप्त है और इस बार हम चुनाव जीत कर दिखाएंगे। लोग भले हमको हमारा कॉग्निजेंस नहीं ले रहे हैं, लेकिन जब रिजल्ट निकलेगा तब लोगों को समझ में आएगा कि पवन कुमार क्या कर सकते हैं। पवन जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। आपका भी एक बहुत चीज बहुत बताइए धन्यवाद। एक चीज बताइए पवन सबको जी, प्रणाम। एक चीज मुझे बताइए। गारंटी की बात आजकल बहुत होती है। आप देख रहे होंगे देश में प्रधानमंत्री कहते हैं मोदी की गारंटी, राहुल गांधी कहते हैं राहुल गांधी की गारंटी, तमाम जो स्टेट में जो चीफ मिनिस्टर हैं उनकी गारंटी। आपकी क्या गारंटी होगी आपकी अगर आप बात को सांसद बनते नहीं, हैं? आपकी तो बात क्या का मैं गारंटी देना जवाब दे चाहेंगे? दूं। सबसे पहली चीज कि जो कहते हैं कि मोदी की गारंटी, तो उन्हीं लोगों से पूछ लिया जाए। 15 लाख मिला, 2 करोड़ रोजगार मिले, सभी जगह स्मार्ट सिटी बना, गाँव का डेवलपमेंट हुआ, सांसद आदर्श ग्राम मिले, तो मोदी की गारंटी पे मैं चर्चा नहीं करना चाहूंगा। फेल है रही बात, मैंने आपके मैं हिसाब से। आपको, हाँ बिल्कुल, आपके हिसाब से मोदी की बिल्कुल, गारंटी फेल है, बिल्कुल मतलब एनडीए की गारंटी फेल है। सबकी गारंटी फेल चलिए है। ठीक है, छोड़ दीजिए तो। चंपारण में हाँ, राधा मोहन सिंह की गारंटी फेल है। उनको यहाँ के लोगों ने इतने दिन तक जिताया। मैं अपनी गारंटी बताता हूँ कि मैं चंपारण के लोगों के लिए क्या करूंगा, नहीं करूंगा। अगर चंपारण के लोगों का आशीर्वाद पहली मुझे मिलता गारंटी है, क्या होगी आपकी? केंद्रीय विद्यालय चालू करवाना, और चलिए। केंद्रीय विद्यालय को अपने भवन में, अच्छे बिल्डिंग में इसलिए चालू कराना कि हमारे नौनिहाल जो 24 साल से खंडहर में पढ़ रहे हैं, खंडहर में नहीं बैठना पड़े। स्टेडियम में पढ़ रहे हैं, हाँ, स्टेडियम खेल में के पढ़ रहे हैं, मैदान में खेल पढ़ के रहे हैं। मैदान में पढ़ रहे हैं, वहां नहीं पढ़ना पड़े। जिनके जिनके बच्चे वहां पढ़ते हैं, मुझे जहां तक लगता है, मेरी भी बच्ची स्कूल जाती है, जब तक घर नहीं आती है तब तक हम लोग चिंतित रहते हैं किसी किसी भी स्कूल में जाए। और वहां जब खंडहर में बच्चे जा रहे हैं, उस माता पिता पे क्या बनता होगा। वो होंगे कि कब चलिए, तो जाए और पहली ले आए। गारंटी आपकी हो गई पहली गारंटी। केंद्रीय विद्यालय। दूसरी गारंटी बताइए। दूसरी गारंटी मेरी होगी केंद्रीय विश्वविद्यालय की गारंटी। तो जो केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए तो जमीन अधिग्रहण हो चुका है, कहाँ विश्वविद्यालय हुआ है, आपका चल रहा है। कहाँ हुआ है। विश्वविद्यालय तो चल रहा है भाजपा के लोगों के घर में। विश्वविद्यालय का छात्रावास चल रहा है भाजपा के उप मेयर के घर में। आप पता कर लीजिए, लाल बाबू जी के घर में हॉस्टल चलता है, पेमेंट उनको मिलता है। हो सकता है कि राधा मोहन जी उसमें लेते हो, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। आपने कहा कि केंद्रीय विश्वविद्यालय, क्या केंद्रीय विश्वविद्यालय का अपना भवन बना? नहीं बना। मुख्यमंत्री जी भी आए थे दीक्षांत समारोह में, तो कहे थे 3 दिन में सब करके दे दीजिए। लेकिन मुझे लगता है कि 3 दिन कौन कहे, 3 महीने से ऊपर आज बीत गए। तो दूसरी मेरी गारंटी होगी केंद्रीय विश्वविद्यालय चलिए ठीक है। अधिग्रहण हाँ। और भवन की गारंटी। केंद्रीय विद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय। तीसरी गारंटी क्या होगी? तीसरी गारंटी चीनी मिल की गारंटी। तो चीनी मिल का तो यहाँ सब कुछ मतलब उजरा चमन हो गया, आप तो कुछ नहीं बताएं। हुआ है, बाकी है। मैं आपको बताता हूं कैसे बाकी है, और मैं आपको यह भी विजन बताऊंगा कि कैसे चीनी मिल आएगा। खैर चलिए, उसकी बात बाद में करेंगे। आपकी तीसरी गारंटी हो गई चीनी मिल की गारंटी। जी। चौथी गारंटी क्या होगी? सीपेट कॉलेज। सीपेट कॉलेज की स्थापना। जी, चलिए ठीक। मोतिहारी में। चौथी बात। पांचवी गारंटी क्या होगी? बंद पड़े हुए बटन जो उद्योग हमारा शिव मेहसी में था, सीप का जो बटन बनता था, उस सभी बटन के 1000 से अधिक परिवार उस रोजगार से जीते थे। जो आज बंद पड़ा हुआ है, उन सभी लोगों के बीच जाना, उन सबको लेके जाना, और ले जाके पटना जरूरत पड़े पटना बैठेंगे, दिल्ली जरूरत पड़े दिल्ली बैठेंगे, लेकिन बटन उद्योग यहाँ चालू करवाएंगे। बटन यह उद्योग। मेरी चौथी गारंटी हुई। चलिए, नहीं पांचवी पांचवी, हो गई। छठी गारंटी बताइए। छठी गारंटी मेरी होगी लीची प्रोसेसिंग यूनिट की गारंटी। चलिए ठीक है। छठी मैंने। सातवीं गारंटी मेरी यहाँ के स्वास्थ्य विभाग की गारंटी होगी। स्वास्थ्य विभाग की क्या गारंटी चाहेंगे आप? स्वास्थ्य विभाग की करेंगे। यही गारंटी चाहेंगे कि आपको पता है अभी गर्मी का सीजन चल रहा है, लीची का जब भी मौसम आता है, हमारे यहाँ चमकी भी बुखार बीमारी। से लोग मरते हैं। तो क्या एक मेहसी में, जो हमारे पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र का सबसे बड़ा कंस्टिट्यूएंसी है, पिपरा कंस्टिट्यूएंसी, उसमें पिपरा आता है, चकिया आता है, मेहसी आता है, तेतरिया आता है, और वह मोतिहारी मुख्यालय से 60 किलोमीटर दूर है। वहां एक बढ़िया अस्पताल नहीं होना चाहिए, जबकि सबसे ज्यादा चमकी बुखार से पीड़ित वहां के लोग रहते हैं। चलिए ठीक है। नौवीं गारंटी बताइए। नवी गारंटी यहाँ के किसानों को खुशहाल रखने की गारंटी। तो आपने तो चीनी मिल की बात कही। ठीक है, चीनी मिल के बाद में उनके बाजार वैल्यू उनको बढ़िया से मिले। चलिए ठीक है, ये समझ गए। 10वीं गारंटी बताइए। 10वीं गारंटी यहाँ के युवाओं की गारंटी। और युवाओं के लिए कौन सी गारंटी करेंगे आप? युवाओं के रोजगार लिए के लिए।
रोजगार के लिए। कहाँ से सृजित करेंगे रोजगार को? सर, जब आदमी संपन्न हो जाता है ना, तो किसी के पास जाके बैठ के लेकिन निहोरा भी एक करता एक है। एक एक जो सबसे बड़ा मुद्दा है, उस मुद्दे को आप भूल रहे हैं, आयुर्वेद कॉलेज। आयुर्वेद कॉलेज के लिए मैं हमेशा सोशल मीडिया पे डालता हूँ, ये नहीं, लेकिन करता हूँ। आपकी गारंटी में वो नहीं है। नहीं, अभी बीता नहीं था, इसको हम नहीं ये नहीं, करेंगे। तो हमने 10 गारंटी की बात की नहीं, थी, नहीं, 10वीं गारंटी। नहीं, तो आयुर्वेद कॉलेज जो है, उसको तो खा गए। और कौन खाए? आज मैं विगत 5, 7, 10 रोज पहले मैं गया था, देखने भी गया था। आयुर्वेद कॉलेज के बारे में लिखा-पढ़ी चालू है, लिखा-पढ़ी हो रहा है और वह भी चालू होगा। आपको मैं बताना चाहूँगा, आयुर्वेद कॉलेज में जो मैं गया था, मोती तो झील की चर्चा आपने नहीं की। आर.एन. मुखर्जी साहब एक अधिवक्ता समाज से आते थे और 1955 में उसकी नींव श्री बाबू ने रखी थी। मोती झील की गारंटी तो इतने दिन से लोग लिए थे ना, हर साल नाच गाना हम करते आपसे थे। पूछ रहे हैं, हम राजनीति करेंगे, आप कर रहे हैं, हम सांसद बनने के करेंगे। लिए चुनाव आप लड़ रहे जी हैं, बिल्कुल। तो गारंटी आपकी होनी चाहिए। मैं यही बात है ना, एक वो फिल्म का गाना था ना, मिलने की कोशिश करना, वादा कभी ना करना। तो मैं गारंटी दे रहा हूँ, काम करने वाली गारंटी दे रहा हूँ, केवल हवाई वाली बात मेरी नहीं। चलिए ठीक है पवन जी, ये थे पवन जी। गर्मी बहुत ज्यादा है और माथे के पसीने से आपको समझ में आ रहा होगा कि इस गर्मी में राजनेताओं के लिए कितना कठिन समय है कि इस गर्मी में भी लोगों के दरवाजे दरवाजे जाके उनसे अपनी बातें कर रहे हैं। तो देखते रहिए ज्ञानेश्वर गौतम ऑफिशियल। धन्यवाद।